हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका कलश कोचिंग क्लासेस में। मैं विपिन पढ़ा रहा हूं आपको मैथ्स और रीजनिंग की क्लास। तो कल के वादे के अनुसार फिर से मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। तो करते हैं आज की पाठशाला को शुरू। तो देखिए बच्चा, हम स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन रीजनिंग में पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने पहले डायरेक्ट कंक्लूजन पढ़ा, मतलब कि प्रत्यक्ष निष्कर्ष। उसके बाद में इनडायरेक्ट कंक्लूजन पढ़ा, अप्रत्यक्ष निष्कर्ष। उसके बाद में आज जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा इसी चैप्टर का कॉम्प्लीमेंट्री पेयर, मतलब कि पूरक जोड़े। हमने उसके साथ में 4 प्रॉपर्टीज पढ़ी। कौन कौन सी? ए, ई, आई, ओ, जो कि मैंने वोवेल्स अक्षरों के अनुसार उन्हें आपको याद करवाया था। ओ ए का मतलब क्या था? ऑल का मतलब सभी हो जाएगा। सभी की वैल्यू क्या थी? 150। ई का मतलब क्या था? नन, मतलब कि कोई नहीं की वैल्यू कितनी थी? 100। आई का मतलब क्या था? सम, और सम की वैल्यू क्या थी? कुछ की वैल्यू क्या थी? 50-50। और लास्ट था ओ का मतलब था कुछ नहीं, उसकी वैल्यू क्या थी? 50-100। तो बच्चे कहेंगे कि कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होता क्या है। तो आपने क्वेश्चंस में देखा होगा कि जब हमारे किसी आंसर में 1-2 अनुसरण करता है, 3 और 4 को लिख देता है कि या तो 3 या 4। इस टाइप के क्वेश्चंस आज हम देखेंगे। तो पूरक जोड़े में हम पढ़ेंगे आगे। तो सर, पूरक जोड़े में पहली शर्त होती है यह केवल निष्कर्षों में बनता है। निष्कर्षों में बनता है। दूसरी शर्त होगी जब दो निष्कर्ष किसी भी नियम के अनुसार गलत पाए जाते हैं, तो पूरक जोड़ा बनता है। ठीक है। जब दो निष्कर्ष किसी भी नियम के अनुसार गलत पाए जाते हैं तो पूरक जोड़ा बनता है। यह केवल निष्कर्षों में बनता है। तीसरी शर्त होगी ये 3 प्रकार के होते हैं। और चौथी शर्त होगी जब दो निष्कर्षों के कर्ता और विधेय समान होते हैं। ठीक है, ये चीजें हैं भाई। पूरक जोड़ा बनाने के लिए हमें 4 कंडीशंस होंगी। यह केवल निष्कर्षों में बनता है। जब दो निष्कर्ष किसी भी नियम के अनुसार गलत पाए जाते हैं तो पूरक जोड़ा बनता है। तीसरा होता है ये 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से बता देता हूं आपके जोड़े। पहला होता है ए ओ, दूसरा होता है आई और ओ, और तीसरा होता है आई और ई। ये किस टाइप के होंगे ये मैं भी बता करूंगा।
जब दो निष्कर्षों के कर्ता और विधेय समान होते हैं तो पूरक जोड़ा बनता है। ठीक है, बात करते हैं ए ओ आई ओ और आई ई क्या है। तो बच्चा कंडीशन वही है हमारी, ए कंडीशन, ई कंडीशन, आई कंडीशन और ओ कंडीशन। ए का मतलब क्या था, ऑल, सभी, नन मतलब कोई नहीं, तीसरी कंडीशन सम, कुछ, और चौथी कंडीशन सम नॉट मीन्स डेट, कुछ नहीं। कंडीशन होती है ये। अगर मैं इनकी वैल्यूज की बात करूं, तो वैल्यूज होती है भैया 100 और 50, इसकी होती है 100 और 100, और इसकी होती है भैया 50-50, और इसकी होती है 50 और 100। वैल्यूज होती हैं। कंडीशन यही है, ए और ओ के बीच में जो पूरक जोड़ा बनता है वो बनता है ए और ओ के बीच में, दूसरा बनता है आई और ओ के बीच में, आई और ओ के बीच में, तीसरा बनता है आई और ई के बीच में, आई और ई के बीच में, बशर्ते कंडीशन लिखी हुई है कि जब दो निष्कर्ष किसी भी नियम के अनुसार गलत पाए जाते हैं। मीन्स डेट जब हमारी कोई वैल्यू पुटिंग ना हो, वैल्यू पुट करने से कोई निष्कर्ष गलत हो जाए, या दोनों निष्कर्ष नेगेटिव हैं तो हमारे सारे के सारे गलत हो जाएंगे। ये चीजें हमें ध्यान रखनी होंगी कि कोई से भी नियम के अनुसार। एक नियम था जब अप्रत्यक्ष में हमने पढ़ा कि भैया अप्रत्यक्ष निष्कर्ष होता क्या था, जब दो कथन होते थे, दो कथनों में पहले तो सेम वैल्यू चाहिए होती थी, सेम शब्द में किसी एक पर 100 वैल्यू होनी चाहिए थी, लेकिन अगर 100 दोनों में से किसी पर भी नहीं है तो मिलेगी क्या 50-50, 50-50 दोनों पर है तो निष्कर्ष डेफिनेटली गलत पाया जाएगा। ये मैं आपको चीजें सिखा चुका हूं। ठीक है, अब ये जो चीजें हैं ये चीजें मैं अब आपको क्वेश्चंस के अनुसार इन्हीं चीजों को आगे बताता हूं। ठीक है, तो देखिए बच्चा, आपके सामने एक क्वेश्चन दिख रहा है, ये हमारा पूरक जोड़े का ही क्वेश्चन है। पूरक जोड़े का मतलब मैंने 3 कंडीशंस बताई कि वो होनी चाहिए ए ओ आई ओ और आई ई। अब इसी के अनुसार हम इस क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं, पहले ये दो हमारे ऊपर वाले निष्कर्ष हैं और ये सारे के सारे हमारे निष्कर्ष हैं और ये ऊपर वाले कथन हैं। ठीक है, तो बात करते हैं भाई, सभी घर झोंपड़ी हैं, कुछ झोंपड़ी फ्लैट हैं, फ्लैट नहीं है। अगर बात करें यहां पर कि भाई पहले निष्कर्ष की बात करते, कुछ घर फ्लैट हैं, कुछ घर फ्लैट हैं, घर और फ्लैट मतलब कि पहला वाला जो निष्कर्ष है वो है हमारा अप्रत्यक्ष निष्कर्ष। ठीक है, अप्रत्यक्ष की कंडीशन हम जानते हैं भाई, दोनों कथनों में एक सेम वर्ड होना चाहिए, झोपड़ी झोपड़ी दोनों में है, लेकिन दोनों सेम वर्डों में से किसी एक पर 100 वैल्यू होनी चाहिए। भाई सभी घर झोंपड़ी हैं, इसकी वैल्यू क्या होती है, इस पर 100 होती है और इस पर होती है 50, इस पर तो नहीं है। कुछ घर झोपड़ी फ्लैट नहीं है, कुछ नहीं की वैल्यू होती है 50 और 100, कुछ नहीं की वैल्यू क्या होती है 50 और 100। क्या झोंपड़ी झोंपड़ी पे से किसी में 100 है? नहीं। इसका मतलब एक कंडीशन हमें यहां ये पता पड़ गई कि भैया अगर अप्रत्यक्ष निष्कर्ष में दोनों कथनों में दो सेम वर्ड आते हैं और उन पर सेम वर्डों में से किसी एक पर भी 100 की वैल्यू नहीं है तो उन दोनों से मिलने वाला निष्कर्ष जो होगा वो हो जाएगा गलत। ठीक है,
सही करने के लिए 100 होना जरूरी है। कुछ घर फ्लैट है, घर और फ्लैट से बनना है, ये गलत हो जाएगा। कुछ घर फ्लैट नहीं है, घर और फ्लैट से बनना है, ये भी हो जाएगा गलत। अब आते हैं कंडीशन यहां। मैंने बताया कि पूरक जोड़ा बनाने के लिए दोनों कर्ता और विधेय दो निष्कर्षों के सेम होने चाहिए। घर है, फ्लैट है, दोनों में है सेम कर्ता और विधेय। ठीक है, बात करते हैं आगे। जब कर्ता और विधेय दोनों सेम हैं तो सीधी सी बात है भैया, हम यहां पर चेक करेंगे पूरक जोड़ा बनाना। पूरक जोड़े की कंडीशन मैंने बता दी है, ए ओ आई ई। बात करेंगे कुछ घर फ्लैट है, कुछ की कंडीशन क्या होती है भैया हमारी आई कंडीशन होती है। कुछ घर फ्लैट नहीं है, कुछ नहीं की कंडीशन क्या होती है, ए ई आई ओ। क्या मुझे आई ओ में पूरक जोड़ा बनता है सर? बिल्कुल बनता है। घर है, फ्लैट है, दोनों गलत हैं, आई और ओ कंडीशन है, तो इसका जो आंसर आता है वही आंसर आता है क्या, या तो या कंडीशन में। ये होता है क्वेश्चन जो हम पेपर में देखते हैं। पेपर में क्या बोलेगा कि 3 निष्कर्ष दे देगा, पहला अनुसरण करता है, दूसरा पहला अनुसरण करता है, आगे लिखेगा या दूसरा या तीसरा। इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। घर और फ्लैट से बना हुआ है, घर और फ्लैट है, लेकिन 50-50 वैल्यू है, गलत हो जाएगा निष्कर्ष। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि 50-50 वैल्यू है, 100 होनी चाहिए थी। कोई घर फ्लैट नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा। अब दो निष्कर्ष गलत होने पर हमारा दिमाग तुरंत घूम जाना चाहिए कि भाई कर्ता और विधेय सेम तो नहीं है। कर्ता और विधेय घर फ्लैट दोनों सेम है। सभी की बात करें, ए कंडीशन है, कोई घर फ्लैट नहीं है, ई कंडीशन है। अब बताओ मेरे को कि इस कंडीशन में पूरक जोड़ा बनता है ए ई में या नहीं? ए ओ आई ई बनता है क्या? नहीं बनता, नहीं बनता। तो सीधी सी बात है, जब यह नहीं बनता तो इसका आंसर आता है ना तो ना की कंडीशन। ठीक है, अब बात करते हैं अगले दो निष्कर्षों की तरफ। कुछ घर फ्लैट हैं, घर और फ्लैट से बना, बिल्कुल गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? बच्चे जानते हैं, क्योंकि 50-50 वैल्यू है। सभी घर फ्लैट हैं, ये भी गलत हो जाएगा। चेक करते हैं कुछ घर फ्लैट क्या है, ए ई आई कंडीशन है और ये है ए कंडीशन। क्या बनता है? ए ओ आई ई सर बिल्कुल नहीं बनता। कुछ की कंडीशन होती है आई की कंडीशन और सभी की कंडीशन होती है ए की कंडीशन। सर बिल्कुल नहीं बनता आई ए में, तो इसका आंसर किस में दूंगा मैं? ना तो ना में। ठीक है, ना तो ना में इसका आंसर दूंगा। कुछ घर फ्लैट है, घर और फ्लैट से बनना है, बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा सब जानते हैं। कुछ घर फ्लैट नहीं, घर और फ्लैट से बनना है, ये भी गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा ये हम जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से। चेक करते हैं क्या कर्ता और विधेय सेम है? कर्ता विधेय बिल्कुल सर सेम है। बात करते हैं कुछ घर फ्लैट है, कुछ की कंडीशन क्या होती है? पहली कंडीशन सभी, दूसरी कंडीशन कोई नहीं, तीसरी कंडीशन कुछ, ए ई आई। कुछ घर फ्लैट नहीं है, ए ई आई ओ, कुछ नहीं की कंडीशन। अब मुझे बताइए क्या बनता है? ए ओ में बनता है, आई ओ में बनता है, आई ई में बनता है, आई ओ में बनता है। इसका आंसर क्या दे देंगे? या तो या इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कुछ निष्कर्ष इधर दिए हुए हैं हमारे। बात करते हैं कुछ घर फ्लैट हैं, कुछ घर फ्लैट हैं घर और फ्लैट से बनना है, बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा सब जानते हैं। कुछ फ्लैट घर नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा। अब मुझे बताइए कुछ घर फ्लैट हैं, कुछ की कंडीशन कौन से में होती है? आई में कंडीशन होती है। कुछ फ्लैट घर नहीं है, इसकी कंडीशन किस में होती है बच्चा? बताएंगे जरा। कुछ नहीं की कंडीशन ए ई आई ओ में। अब मुझे बताइए कि कर्ता और विधेय सेम है। भाई इसका कर्ता अलग अलग है, मतलब कि ये मैं कह सकता हूं कि ये आपस में इंटरचेंज हो रहे हैं। पहले वाले का विधेय दूसरे वाले का कर्ता है, पहले वाले का कर्ता दूसरे वाले का विधेय है।
इसी चीज की कंडीशन याद रखेंगे कि भैया ए ओ आई ई में तीनों में दो पूरक जोड़े ऐसे होते हैं जिनमें कर्ता और विधेय हम चेंज कर सकते हैं। मतलब कि आई ओ में हम कर्ता और विधेय को चेंज कर सकते हैं, तो भी हम या तो या बनाएंगे। और इसमें भी कर्ता और विधेय चेंज हो सकता है। कर्ता और विधेय चेंज है, आई ओ की कंडीशन है, या तो या कंडीशन बहुत आसानी से बन जाएगी। या तो या कंडीशन, ठीक है। बात करते हैं कुछ घर फ्लैट हैं, कोई फ्लैट घर नहीं है। घर और फ्लैट से बनना है, दोनों के दोनों गलत हो जाएंगे। क्यों गलत हो जाएंगे मैं बता चुका हूं। आगे बढ़ते हैं भाई, कर्ता और विधेय दोनों के अलग अलग हैं, चेक करते हैं कंडीशन कौन सी है। अभी मैंने एओ की कंडीशन नहीं बताई, क्या इसमें इंटरचेंज होंगे या नहीं होंगे, ठीक है। बात करते हैं कुछ की कंडीशन क्या होती है भैया, कुछ की कंडीशन होती है आई की कंडीशन, और कोई नहीं की कंडीशन होती है कोई नहीं की कंडीशन होती है क्या हमारी ई की कंडीशन। क्या बनता है, एओ में बनता है, आईओ में बनता है, आई ई में बनता है, बिल्कुल बनता है सर। या तो या कंडीशन बनेगी, या तो या कंडीशन बनेगी। अब बात करते हैं एओ का मतलब क्या है सर। सर एओ का मतलब हो जाएगा, मैं अभी आपको एक क्वेश्चन यहीं पे लेके बता देता हूं। ये सारे के सारे हो गए होंगे, मैं इधर दो निष्कर्ष और लिख लेता हूं इसी से बने हुए। अगर एओ की बात करूं तो पहला निष्कर्ष हो जाएगा सभी घर फ्लैट है, ठीक है। पहला निष्कर्ष ये। अगर दूसरे निष्कर्ष की बात करूं, कुछ फ्लैट घर नहीं है। इन्हें चेक करते हैं। सभी घर फ्लैट हैं, घर और फ्लैट से मिलकर बनना है, बिल्कुल गलत है। कुछ फ्लैट घर है, फ्लैट और घर से बनना है, बिल्कुल गलत है। पूरक जोड़े बनाने के लिए हमें गलत ही चाहिए। लेकिन अब बताइए भाई, फ्लैट और फ्लैट पूरक जोड़ा चेंज हो रहा है। इसका कर्ता इसका विधेय है, इसका विधेय इसका कर्ता है। लेकिन कंडीशन है सभी की कंडीशन ए और कुछ नहीं की कंडीशन होती है ओ, ठीक है। लेकिन मैंने बताया कि भाई आई ओ में यदि कर्ता और विधेय चेंज हो तो चलेगा, लेकिन यदि ए ओ में कर्ता और विधेय चेंज हो तो इसका आंसर केवल और केवल ना तो ना ही देना है, ना तो ना ही देना है। अब बात करेंगे कि ए ओ में फिर या तो या क्या होगा सर, बिल्कुल बताते हैं। अगर यही क्वेश्चन इस टाइप का होता कि सभी घर फ्लैट हैं और दूसरा होता कुछ घर फ्लैट नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की। दोनों गलत हैं क्योंकि फ्लैट और घर से मिलकर बना हुआ है। क्यों गलत है, क्योंकि 50-50 कंडीशन आ रही है, एक पे 100 आनी थी। अब बात करते हैं सभी है तो ए है, कुछ नहीं है तो ओ है। मुझे पता है कुछ नहीं की कंडीशन ओ वाली होती है, ठीक है। अब बात करते हैं कर्ता और विधेय की। इसका कर्ता इसका कर्ता है, इसका विधेय इसका विधेय है, इंटरचेंज नहीं हो रहा, तो इसका आंसर हम किस में देंगे, या तो या कंडीशन, या तो या कंडीशन। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आया होगा बहुत अच्छे से समझ में। लेते हैं एक और क्वेश्चन, ठीक है। इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेंगे। तो बच्चे बात करते हैं इस क्वेश्चन की। बोर्ड पर आपको एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, ऊपर दो इसके कथन हैं ब्लैक मार्कर से और नीचे ब्लू मार्कर से इसके निष्कर्ष हैं। बात करते हैं ये क्वेश्चन कैसे होगा।
इसमें हमें प्रत्यक्ष निष्कर्ष भी है, अप्रत्यक्ष निष्कर्ष भी है, ईदर और कंडीशन भी है और नीदर नॉर कंडीशन, ये मिक्स क्वेश्चन है। हालांकि मैं एक चीज आपको बता दूं कि इतना बड़ा क्वेश्चन पेपर में नहीं आता है। यदि 2 कथन देगा तो 2 कथन के ज्यादा से ज्यादा 2 निष्कर्ष दे देगा या 3 निष्कर्ष दे देगा, इससे ज्यादा नहीं आता। ये केवल आपको समझाने के लिए है। अब बात करते हैं, सभी कार ट्रक है पॉजिटिव है और कोई बस ट्रक नहीं है नेगेटिव है। तो सीधी सी बात है, पहले और दूसरे से मिलने वाला कोई भी अप्रत्यक्ष निष्कर्ष नेगेटिव होगा, क्योंकि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। मैंने आपको बताया कि एक पॉजिटिव कथन होने पर और दूसरा कथन नेगेटिव होने पर निष्कर्ष जो होगा वो पॉजिटिव होगा, सॉरी निष्कर्ष जो होगा वो नेगेटिव होगा। ठीक है, अब बात करते हैं पहले निष्कर्ष की। कोई कार बस नहीं है। कार और बस पहले और दूसरे से मिलकर बना हुआ है। मैंने आपको बताया है कि जब कोई भी कॉम्प्लीमेंट्री पेयर या अप्रत्यक्ष निष्कर्ष बनता है, उसके लिए दोनों कथनों में एक सेम वर्ड होना चाहिए। ट्रक और ट्रक है, दोनों सेम वर्डों में से कम एक वर्ड पर 100 वैल्यू होनी चाहिए। क्या पहले वाले पे है सर? नहीं। दूसरे वाले पे है? बिल्कुल है। अब की बार हम इस क्वेश्चन को करने के लिए कोई 150 यहां पर लिखेंगे नहीं, केवल अपने दिमाग में इन चीजों को याद रखेंगे। कोई कार बस नहीं है, दोनों से मिलने वाला नहीं बनेगा, नहीं है बिल्कुल सही है। दोनों से मिलकर बन सकता है बशर्ते अगर वैल्यू सही हो। कोई कार बस नहीं है, कार पर भी 100 चाहिए और बस पर भी 100 चाहिए। क्यों? क्योंकि कोई नहीं की कंडीशन में मैंने आपको बता रखा है दोनों पर 100 होती है। कार पर 100 है, बिल्कुल सही है, यहां पर भी 100 है। बस पर यहां पर भी 100 है। हमारा हो जाएगा निष्कर्ष बिल्कुल सही। दूसरे की बात करते हैं, कोई बस कार नहीं है। बस और कार में बनना है, उल्टा कर दिया है, नहीं है, बिल्कुल सही, ये भी सही हो जाएगा। दूसरा आते, कुछ कार बस नहीं है। कार और बस में बन रहा है। भाई कोई नहीं वाला हमने बना दिया 100 वैल्यू का, तो कुछ वाला तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि कुछ वाला लेता है 50 और 100 वैल्यू, बस 50 और 100 वैल्यू। अगर मैं बात करूं कुछ कार, मतलब कि 50 कार होनी चाहिए, मेरे पास में 100 कार है, कोई दिक्कत नहीं है। 100 बस होनी चाहिए, मेरे पास में 100 बस है, ये भी सही हो जाएगा। अगर बात करते हैं कुछ बस कार नहीं है, कुछ बस कार नहीं है, मतलब कि बस पर 50 लेना है, लेकिन मेरे पास में 100 है, बिल्कुल सही हो जाएगा। कार पर हमें 100 लेना है, कार हमारे पास में 100 है, ये भी सही हो जाएगा। बात करते हैं सभी कार बस हैं, पॉजिटिव निष्कर्ष है। पॉजिटिव निष्कर्ष है, मैंने पहले ही आपको बताया, यदि 2 कथनों से मिलने वाला कोई भी निष्कर्ष, यदि उन दोनों कथनों में एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा, तो सीधी सी बात है भैया ये नेगेटिव बनना चाहिए कार और बस वाला, लेकिन यह कार और बस वाला बनना है पॉजिटिव, तो गलत हो जाएगा। कुछ कार बस हैं, ये भी गलत हो जाएगा। अब मैं आपको बताता हूं कि कॉम्प्लीमेंट्री पेयर क्यों देखते हैं। भाई मुझे पता लगा कि 2 निष्कर्ष लगातार गलत हो गए, मैं जल्दी से इन पे सरसरी निगाहों से देखूंगा कि इनके कर्ता और विधेय क्या सेम है। कार कार बस बस बिल्कुल सही है, कर्ता और विधेय भी सेम है। अब बात करते हैं कंडीशन कौन कौन सी है। सभी की कंडीशन है पहली वाली कंडीशन। दूसरी वाली कंडीशन है कुछ वाली। कुछ वाली कौन सी होती है? पहली वाली सभी, दूसरी वाली कोई नहीं, तीसरी वाली कुछ, मतलब कि ए ई आई। क्या ए आई में बनता है? मैंने आपको सिखाया है? नहीं सर। तो इसका आंसर आ जाएगा मेरा नीदर नॉर। नीदर नॉर इसका आंसर आ जाएगा। अब बात करते हैं कुछ कार ट्रक हैं। सर मुझे बताइए, कार और ट्रक तो पहले वाले में ही है, तो सर बिल्कुल सही है। ये वाला जो निष्कर्ष है मेरा, ये प्रत्यक्ष निष्कर्ष है। इस निष्कर्ष को बनाने के लिए मुझे 2 कथनों की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। पहला वाला कुछ कार ट्रक हैं, कुछ कार ट्रक हैं, पहले वाले से ही बन जाएगा, क्योंकि 50-50 वैल्यू होती है कुछ पर, यहां पर तो 150 है, ये सही हो जाएगा बिल्कुल। बात करते हैं कुछ ट्रक कार नहीं है। कुछ ट्रक कार नहीं है, दोनों से मिलकर बनना है, नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है। कुछ नहीं की बात करें तो 50-100 वैल्यू होती है। 50 ट्रक चाहिए, मेरे पास में 100 ट्रक है, सही हो जाएगा। 100 कार चाहिए, मुझे 100 कार है, ये भी सही हो जाएगा आपका। बात करते हैं कुछ ट्रक बस नहीं है। कुछ ट्रक बस नहीं है मींस दैट ट्रक और बस की बात कर रहा है, क्या दूसरे से बन जाएगा? बिल्कुल बन जाएगा सर, बिल्कुल बन जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई दूसरे में ही आ रहा है बस और ट्रक, तो मुझे अप्रत्यक्ष निष्कर्ष बनाने की इसे क्या जरूरत है?
भाई मैं तो दूसरे वाले कथन से डायरेक्ट बना सकता हूं इसे। तो सीधी सी बात है, ये अप्रत्यक्ष निष्कर्ष तो नहीं है, ये प्रत्यक्ष निष्कर्ष है। और प्रत्यक्ष निष्कर्ष में कोई कॉमन वैल्यू भी नहीं देखनी होती, बस वैल्यू पुटिंग देखो। कुछ ट्रक बस नहीं है, ये दूसरा वाला नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, सही है। 50-100 वैल्यू होनी चाहिए, ट्रक पर 100 है, बस पर भी 100 है, इस पर 50 चाहिए, इससे 100 चाहिए, बिल्कुल सही हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बात करते हैं, कुछ बस ट्रक नहीं है। बस और ट्रक से बनना है, ये भी प्रत्यक्ष निष्कर्ष है, दूसरे कथन से बनना है। कुछ बस ट्रक नहीं है, 50 और 100 चाहिए, इस पे तो 100 है भैया, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन हो जाएगा सही। कोई ट्रक बस नहीं है, कोई बस ट्रक नहीं है, इसका अपोजिट है। यहां पर 100 वैल्यू चाहिए, यहां पर भी मेरी 100 है, प्रत्यक्ष निष्कर्ष से बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या क्वेश्चन आया आपको समझ? ये क्वेश्चन था जिसमें हमने अप्रत्यक्ष निष्कर्ष भी देखे, प्रत्यक्ष निष्कर्ष भी देखे, एक कॉम्प्लीमेंट्री पेयर भी देखा, हालांकि वो सही नहीं हो पाया, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हाँ चलो ठीक है, आज की क्लास यहीं पर खत्म करते हैं। उम्मीद करता हूं आपको क्लास समझ में आई होगी। जो मैंने 2-3 क्वेश्चन आपको कराए कॉम्प्लीमेंट्री पेयर के, ये भी आपको समझ में आए होंगे। आगे मैं बढ़ूंगा, 2 कथन हैं अभी हमने देखे, 3 कथन 4 कथन से कैसे क्वेश्चन को बनाया जा सकता है, और आगे हम अभी इसमें एक रूल और रहता है, चेन रूल, वो भी हम देखेंगे। उसके बाद में हमें इसमें संभावनाएं सवाल आएंगे, संभावनाओं वाले। तो आज तो हो गया हमारा बुध, मैंने बताया था सोमवार मंगल बुध को हमारी रीजनिंग की क्लास रहती है, बृहस्पति शुक्र और शनिवार को हमारी मैथ्स की क्लास रहती है। तो कल जो आएगी आपके पास में मैथ्स की क्लास आएगी, जिसमें हमारा हाइट एंड डिस्टेंस हम ऑलमोस्ट खत्म कर चुके हैं, उसे आगे बढ़ाएंगे। 1-2 क्लास में वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद में हम परसेंटेज स्टार्ट करने वाले हैं, मैथ में अर्थमेटिक स्टार्ट करने वाले हैं, और इसमें ये चैप्टर हम सोमवार से आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ क्लास समझ में आई होगी, और आप जानते हैं कि यदि आपको क्लास समझ में आए तो आपको करना क्या है, लाइक और शेयर ठोक दीजिए यार। चलो ठीक है, आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत, राम राम, नमस्ते भाई।